तारा और सबा। सहरपुर का पुराना मोहल्ला, जहां हिंदू और मुसलमान साथ रहते थे, अचानक नफरत की आग में जल उठा। गलियों में शोर था, अफवाहें थीं और डर था। 14 साल की तारा माँ का हाथ पकड़े छत पर खड़ी कांप रही थी। दूर लपटें उठ रही थीं। पिता सुबह दूध लेने गए थे और लौटे नहीं। माँ की आंखों में डर था। बेटा, भीड़ आए तो कहीं छुप जाना। तारा की धड़कनें तेज थीं, तभी भीड़ गली में घुसी और पत्थर बरसने लगे। माँ ने तारा को धक्का दिया। भाग! तारा अंधी गलियों में दौड़ पड़ी, पीछे मुड़ने की हिम्मत भी न हुई। दूसरी ओर 16 साल की सबा अपने छोटे भाई आरिफ को गोद में लेकर घर के कोने में दुबकी थी। खिड़की के बाहर जलती हुई भीड़ और दरवाजे पर धमाके। अब्बू ने कहा, बेटा, पीछे से निकल जाओ, भाई को बचा लो। सबा कांपी, पर आरिफ का चेहरा देखकर साहस जुटाया और भाग निकली। पीछे देखा तो घर को आग की लपटों ने घेर लिया था। रात भर दोनों लड़कियां, तारा और सबा, अलग अलग गलियों में भटकती रहीं। किस्मत ने उन्हें एक उजड़े मंदिर की टूटी दीवार के पास ला खड़ा किया। तारा के गालों पर आंसू थे, सबा की आंखों में डर। पहली बार एक दूसरे को देखा और जैसे दिल का बोझ हल्का हुआ। तारा ने कहा, तुम्हारे साथ कोई है। सबा ने कहा, भाई। और कोई नहीं। तारा ने भी अपनी टूटी आवाज में बताया, माँ खो गई। बाबा भी। दोनों ने धीरे धीरे हाथ पकड़ लिया, जैसे अनजाने में ही बहन बन गई हों, कर छोड़ा। वहां टेंट, रोटी, भीड़ और बदबू थी, पर यही उनकी बची खुची जिंदगी का सहारा था। रात को तारा सबा के कंधे पर सिर रखकर रोती, पता नहीं माँ बाबा जिंदा है या नहीं। सबा भी आंसू रोककर कहती, हिम्मत रख, हम बच गए हैं, यही बड़ी बात है। दोनों एक दूसरे की ढाल बन गईं। आरिफ भी धीरे धीरे तारा को दीदी कहने लगा। शिविर में जिंदगी आसान न थी। भीड़, बीमारी, गंदगी और हर पल का डर। कभी पानी के लिए लड़ाई, कभी रोटी के लिए गाली। फिर भी सबा ने बच्चों को संभालना शुरू किया, तारा ने सफाई में हाथ बंटाया। एक दिन तारा ने कहा, हम यूं ही रहेंगे क्या? सबा ने आंखों में उम्मीद भरकर कहा, कहीं न कहीं दोबारा शुरू करेंगे, तू देख लेना। कुछ हफ्ते बाद सरकार ने एक नई बस्ती बसाई। टिन की छत, ईंट की दीवारें, टूटी सड़क, पर कम से कम एक दरवाजा। तारा, सबा और आरिफ ने वहीं जगह ली। तारा ने स्कूल में रसोई का काम पकड़ लिया, सबा ने एनजीओ में सिलाई सीखी। रात को दोनों एक ही बिस्तर पर सोती, एक दूसरे के बाल सहलाते हुए दिल की बातें करतीं। एक दिन सबा ने कहा, दीदी, दुकान खोलते हैं? तारा चौंकी। पैसे? कुछ मेरी बचत, कुछ उधार। तारा डरी, पर सबा के आत्मविश्वास ने उसे हाँ कहने पर मजबूर कर दिया। एक पुरानी दुकान किराए पर ली, दीवार पर हाथ से लिखा बोर्ड टांगा, सबा तारा टेलर हाउस। पहला दिन एक भी ग्राहक नहीं आया। दूसरे दिन एक बुजुर्ग महिला फटा ब्लाउज लेकर आई। बेटा, ठीक कर देगी? सबा ने मुस्कुराकर कहा, जरूर अम्मा। वहीं से कहानी बदलने लगी। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाई। ग्राहक बढ़े, बस्ती में उनका नाम होने लगा। कुछ लोगों ने ताना मारा, हिंदू मुसलमान की साझेदारी कब तक चलेगी? सबा ने मुस्कुराकर कहा, हम बहनें हैं, धर्म की कोई दीवार नहीं। उनकी दुकान मेहनत और भरोसे की पहचान बन गई। रात को ताला लगाते हुए तारा बोली, सबा, सोच, कभी हम खाली पेट सोते थे, अब काम से थककर सोते हैं। सबा ने उसकी हथेली पकड़ी, मेहनत की थकान भूख से बेहतर है। आरिफ अब स्कूल में अच्छा करने लगा था। वह कहता, दीदी, मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा।
सबा ने आशीर्वाद दिया, तू सबका सहारा बनेगा बेटा। एक दिन दुकान बंद करने के बाद लौट रही थी तो एक गुंडा सामने आ गया। किराया 2 गुना कर दो वरना दुकान जला देंगे। सबा ने डटकर कहा, हम डरेंगे नहीं। लोगों ने भी साथ दिया। इनकी दुकान छूने की कोशिश मत करना। गुंडा उल्टे पैर भागा। तारा ने राहत की सांस ली। अब अकेली नहीं है। समय बीतता गया। होली आई तो तारा ने सबा को गुलाल लगाया। सबा हंसते हुए बोली, मैं मुसलमान होकर भी रंग लूंगी। तारा ने कहा, रंग किसी का नहीं होता, सबका होता है। ईद पर सबा ने तारा को सेवाई खिलाई और दोनों रो पड़ी। एक दूसरे की बहन बन जाना उनकी सबसे बड़ी जीत थी। उनकी दुकान अब छोटी सी संस्था बन गई थी। बस्ती की लड़कियां वहां आकर सिलाई सीखने लगी। तारा और सबा ने सिखाया, किसी के आगे हाथ मत फैलाना। एक दिन अखबार में खबर छपी, दंगे की राख से खिला उम्मीद का फूल। तस्वीर में तारा, सबा और आरिफ मुस्कुराते दिखे। तारा की आंखें नम हो गईं। देख सबा, अब सब जानेंगे कि हम कमजोर नहीं हैं। सबा ने कहा, हम खुद को बचा सकते हैं और दूसरों को भी। कई महीनों बाद एक शाम दुकान में एक बूढ़ा आदमी आया, कमजोर चाल, सफेद दाढ़ी। तारा पहचानते ही चीखी, बाबा। वो रोते हुए बोले, बेटा, मैं बच गया, बहुत ढूंढा, अब मिला। तारा उनसे लिपट गई। सबा भी रो पड़ी। अब कोई कमी नहीं रही। बाबा ने कहा, मैं तुम्हारे हौसले पर नाज करता हूं। बस्ती में भी बदलाव आया। औरतें मजदूरी छोड़कर हुनर सीखने लगीं। बच्चे स्कूल जाने लगे। सबा और तारा को देखकर सबको भरोसा हुआ कि मेहनत और साथ मिलकर जीने से डर मिट सकता है। एक शाम तारा ने सबा से पूछा, डर अब भी लगता है? सबा ने कहा, कभी कभी, पर तू है न, और तू है तो मैं भी हूं। आरिफ पास में किताब लेकर बैठा था। तारा ने उसे पास खींच लिया। बेटा, तू एक दिन लोगों का इलाज करेगा, पर हमारी दवा तो तू ही है। आरिफ हंस पड़ा। दीदी, आप दोनों मेरी भी ताकत हो। त्योहार की रात थी। बस्ती में दिए जल रहे थे, मस्जिदों से अजान और मंदिरों से घंटियां, सब मिलकर एक नई उम्मीद का गीत गा रहे थे। सबा और तारा ने अपनी दुकान की छत पर खड़े होकर देखा। जहां कभी डर था, वहां अब बच्चों की हंसी गूंज रही थी। बस्ती में गुलाल उड़ रहा था, इत्र बंट रहा था और लोग गले मिल रहे थे। तारा ने सबा का हाथ थामा। हमने जो देखा वो कोई फिर न देखे। सबा ने आंसू पोंछे। हम लड़ेंगी ताकि कोई और लड़की उजड़े नहीं। तारा ने कहा, हमारा धर्म अब मेहनत है और मजहब इंसानियत। रात को दुकान का ताला बंद करते हुए तारा बोली, कल सूरज फिर उगेगा। सबा ने मुस्कुराकर कहा, और कोई इसे बुझा नहीं सकता। आसमान में कहीं दूर पटाखे छूटे, रंग उड़े, और उनके दिलों में फिर से वही भरोसा जागा।